फिर से देख लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हमने इस प्रकरण में क्या देखा था? सबसे पहले परमात्मा का नाम ये ओम जो है, ये ओम मुख्य नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या होता है इसका, तो इसके बारे में विस्तार से देखा था। फिर इसके बाद में ये बड़ा सा शब्द जो है अमृतोपस्तरणमसि, इसको हमने खोला था। तो क्या क्या शब्द बने थे? अमृतः, उपस्तरणम और असि, ये बना था ना। तो अमृतः शब्द जो है, इसका मतलब है परमेश्वर को यहाँ संबोधित किया गया कि आप अमृत स्वरूप हैं, आप अविनाशी हैं, आप अमर हैं। और उपस्तरणम का मतलब क्या बताया था? कि आप आधार हैं, आप बिछोना हैं। जैसे बिछोना होता है ना, वो हमारा आधार होता है, हम उस पर बैठते हैं, वो हमें धारण करके रखता है। वैसे ही परमेश्वर जो हैं वो भी हमारे आधार हैं। हम न केवल हमारे बल्कि इस पूरे संसार के आधार और असी माने हो, वहां परमात्मा को एक प्रकार का संबोधन है। और स्वाहा शब्द के लिए मैंने कहा था कि स्वाहा शब्द की व्याख्या हम सबसे बाद में करेंगे, मतलब जब ये तीनों मंत्र हो जाएंगे तब स्वाहा शब्द को हम देखेंगे, क्योंकि समय लगेगा स्वाहा को समझने में। बाकी सबसे एकदम भिन्न उसका अर्थ आता है। आज देखिए हम इस दूसरे शब्द को, दूसरे मंत्र को देखेंगे। दूसरा मंत्र क्या है? ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तो देखिए कितने शब्द हैं। एक तो ओम फिर से आया, एक आया अमृतः, अमृतः, और इसी में यदि संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? अपिधानम, अपिधानम, और असी शब्द आज भी आया इसमें, और स्वाहा तो है ही। तो देखिए आपके लिए अमृत है शब्द तो वही है, ओम शब्द भी वही है, इनकी व्याख्या बार बार नहीं होगी, आप उसी से भाव समझ लेंगे जो कल बताया था। ओम हो गया, अमृतः, अमृतः का मतलब वही अविनाशी, अमर जो है, जो कभी मरता नहीं है। अब बस आपके लिए एक नया शब्द ये है अपिधानम, अपिधानम। देखिए मैं नीचे लिख देता हूं तो आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा ये। अपिधानम। अब इस अपिधानम शब्द का मतलब क्या होता है? तो बड़ा रोचक सा अर्थ है, आपको एक बार में सुन के तो अजीब लगेगा। जैसे वो पिछला वाला था उपस्तरणम, उपस्तरण का मतलब बताया था बिछोना, सामान्य भाषा में तो बिछोना कहेंगे, और अगर शास्त्रीय भाषा में जाएं तो फिर आधार कहेंगे। ऐसे ही अपिधानम शब्द जो है, इसका मतलब होता है ढक्कन। किसी भी पात्र के ऊपर जब हम उसको ढकते हैं तो उसको ढकने के लिए हम क्या एक वस्तु का प्रयोग करते हैं? ढक्कन। तो अपिधानम का सीधा मतलब तो ये ढक्कन ही होता है। लेकिन यहाँ किस सेंस में आएगा? तो यहाँ भी ढक्कन के सेंस में ही आएगा। ऐसे ही समझ लीजिए कि इसका मतलब ढक्कन ही होता है। तो यहाँ परमात्मा को हम क्या कह रहे हैं? ढक्कन कह रहे हैं। अब आपको अजीब लगेगा और हंसी आएगी कि परमात्मा ढक्कन है क्या। सामान्य रूप से हम जब किसी को संबोधित करते हैं व्यवहार में, और किसी को, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, वो मूर्ख है, कम जानकार है, अज्ञानी है, तो उसको मजाक मजाक में हम ये चिढ़ाते हुए या उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं अबे ढक्कन हो क्या। ऐसा कहते हैं ना, ढक्कन हो क्या, कतई ढक्कन हो क्या। गांव में तो ऐसा ही चलता है। तो वो एक सामान्य भाषा में चलता है, लोग कह देते हैं किसी को चिढ़ाने के सेंस में कि ढक्कन हो क्या। लेकिन ढक्कन कोई साधारण चीज नहीं होती, और यदि कोई ढक्कन है तो वो साधारण होता भी नहीं। आप इसको वैसे देख लीजिए, एक उदाहरण से, कोई पात्र है हमारे पास, और ऐसा मान के चलिए कि वो घृत का पात्र है, घी, घी भरा हुआ है उस पात्र में, और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति से उसकी उपयोगिता पूछिए जो उस घी को संभाले हुए है, घर में रखे हुए है। बड़ी चुनौती होती है यदि ढक्कन नहीं है तो। उसमें कीट पतंगे गिर सकते हैं, उसमें चूहे, बिल्ली, उनके जूठा करने का, उनके कूद जाने का, उसमें या कोई भी कीट पतंगे आ जाने का एक खतरा बना ही रहता है। और एक सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है? उस पात्र में रखा हुआ जो द्रव्य है, जो वस्तु रखी हुई है, वो बिखर सकती है, बाहर निकल सकती है, नष्ट हो सकती है। तो वो जो उस पात्र में लगा हुआ ढक्कन है, वो उसकी रक्षा करता है, उसको संभाले रखता है, धारण करके रखता है। इतनी उपयोगिता उस ढक्कन की होती है। तो वैसे ही परमात्मा भी है।
परमात्मा को पिछले मंत्र में क्या कहा? आप बिछौना हैं, आप हमारे नीचे रहते हैं, आप हमें धारण करके हुए रखे हुए हैं, उठाए हुए हैं, रक्षा किए हुए हैं हमारी। अब नीचे से तो उसने धारण कर रखा है। बात आती है ऊपर से ढकने की भी, तो वो हमको ऊपर से भी ढक के रखता है। और देखिए यहाँ इस मंत्र का अर्थ मैंने लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना आप, अपिधानम। अपिधानम का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धारण करता, आवरण किए हुए, सब ओर से ढके हुए, या सर्वरक्षक भी कह सकते हैं। ये सारी बातों का मतलब एक ही है। कुल मिला के आवरण करने के रूप में, ढकने के रूप में, रक्षा करने के रूप में, धारण करने के रूप में, ये शब्द जो है अपिधानम, ये आता है। आप सब लोग जानते होंगे परमात्मा इस संसार में सब जगह व्याप्त हो रहे हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो उपस्थित ना हो। तो उसी रूप में वो सबका धारण करते हैं, सबके आधार भी बने हुए हैं और सबके अपिधानम भी बने हुए हैं, धारणकर्ता भी बने हुए हैं, ढका हुआ भी है सबको चारों ओर से। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो परमात्मा से ढका हुआ ना हो, परमात्मा से आच्छादित ना हो, परमात्मा की छाया में ना रहता हो। आपने एक मंत्र सुना होगा, अभी आगे आएगा, यस्य छायामृतम, आएगा ना, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वहां भी छाया का मतलब वही है। जैसे एक वृक्ष होता है, वो छाया देके रक्षा करता है, ढके हुए रहता है, अपिधानम का काम करता है किसी यात्री के लिए या किसी थके हुए व्यक्ति के लिए। तो वो जो वृक्ष है, वो छाया जो किए हुए है, वो अपिधानम हो गया हमारे लिए। ऐसे ही घर की एक छत होती है, अगर घर पर छत ना हो, सोचिए हमारा कक्ष ऐसे ही खुला हुआ हो, हमारी रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वो घर हमको धारण कर पाएगा ठीक से? नहीं कर पाएगा। उस घर में रहने का ज्यादा औचित्य रह नहीं जाएगा, कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। इसलिए किसी घर में रहना तभी सार्थक है, घर में रहकर सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से यदि हमारा रक्षण हो सकता है, तो जब तक उस पर छत होगी तभी हो सकता है। छत नहीं होगी, आवरण नहीं होगा, वो धारण करता नहीं होगा ऊपर, अपिधानम नहीं होगा ऊपर, तो रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों ओर से सब स्थानों से हमें ढके हुए हैं। अपिधानम, ढक्कन का काम करते हैं वो हमारे लिए। तो ढक्कन को उस सेंस में ना लेके जो मजाकों में चलता है या जो भर्त्सना के सेंस में चलता है, उन अर्थों में, उन भावों में ना लेके परमात्मा को एक सही भाव में लेकर चलेंगे कि आप हमें धारण किए हुए हैं, ढके हुए हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। तो करने, आप रक्षक हो, असी, असी शब्द फिर से आया ना, तो बस हो गया इसका वैसा ही अर्थ जैसा हमने पिछले मंत्र में देखा था, बस एक ही शब्द तो बदला। उसमें क्या था ये देख लीजिए, उसमें उपस्तरणम था, इसमें अभिधानम है, बस इतना सा ही है इसका अर्थ। लेकिन जब हम मंत्र बोलेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, जब हम जल का पान कर रहे होंगे, आचमन कर रहे होंगे, ग्रहण कर रहे होंगे, धारण कर रहे होंगे, तो ये भाव जो है बने हुए होने चाहिए जल ग्रहण करते समय। जल तो वहां एक संकेत के रूप में होता है बस, कि बस हम उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ में परमेश्वर से स्तुति का भाव, प्रार्थना का भाव बना रहना चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप हमें नीचे से धारण किए हुए हैं, आप हमारे बिछौना बने हुए हैं, आधार बने हुए हैं, आप हमें ऊपर से ढके हुए हैं, आप ऐसे ही हमेशा हमारे साथ बने रहिए, आप हमारा इसी प्रकार से धारण करके रखिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा हमारा प्रार्थना का भाव होना चाहिए। ठीक है जी, तो दूसरा मंत्र आज पूरा हो गया है। अब तीसरा मंत्र देखेंगे। देखिए तीसरा मंत्र क्या है? ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रयताम स्वाहा। ये पूरा मंत्र हुआ। अब इसके हम प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, और अगर केवल इसके अर्थों पर विचार करके भावना बना ली जाए यज्ञ करते समय या उपासना करते समय, तो देखिए परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं आ जाती हैं। यहाँ देख लीजिए किस किस शब्दों में मैंने तोड़ा इसे। ओम, ओम तो आ गया है, अब इसकी बात नहीं करेंगे, हो गया था कल। दूसरा शब्द देखिए सत्यम, तीसरा शब्द आया यशः,
उसके बाद चौथा शब्द आया श्री ही, ये देख रहे हैं ना ये वाला शब्द, ये शरीरमयी में जो आ रहा है, तो ये शरीरमयी में, तो ये भी श्री है। फिर मई, मई शब्द आया, ये शरीरमयी में मई है ना, तो श्री ही जमा मई शरीरमयी बन जाएगा। इसके बाद श्री ही शब्द फिर से आया एक बार, ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। और सबसे अंतिम शब्द है श्रयताम, ये रहा श्रयताम। और स्वाहा को तो छोड़ ही रखा है, देखेंगे इसको कल। तो अब सबसे पहला जो शब्द है इसमें वो है सत्यम। सत्यम को समझते हैं। सत्यम का मतलब सत्य, हम सत्य के बारे में खूब जानते हैं, खूब सुना है सत्य के बारे में, खूब उपदेश भी करते हैं। और बच्चे को सबसे पहले उपदेश यही कहा किया जाता है। माँ जब बच्चे को शुरू में सबसे पहले कोई उपदेश सिखाती है ना, तो वो यही सिखाती है, बेटा कभी झूठ मत बोलना, सच बोलना हमेशा। गीता माता जी आप वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो सत्य के बड़े उपदेश होते हैं, घरों से ही शुरू होते हैं। हमारी माता हमें सिखाती हैं, हमारे पिता सिखाते हैं, फिर आचार्य सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, बाकी लोग भी सत्य की बहुत सारी बातें करते हैं। सत्य 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 बहुत चलता है सत्य। महर्षि दयानंद सरस्वती को देखें तो आर्य समाज के 10 नियमों में सत्य को कई बार लिख दिया, ऐसा सत्य वैसा सत्य, कितनी बार सत्य लिखा। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, ऐसे करके लिखा ना। और भी कई स्थानों पर सत्य आया। उनके ग्रंथों को उठाकर देख लें, अगर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं तो सबसे ज्यादा शब्द का यदि उन्होंने प्रयोग किया है तो वो सत्य का ही प्रयोग किया है। प्रथम समोल्लास से लेकर अंतिम समोल्लास तक चले जाइए सत्यार्थ प्रकाश में या बाकी ग्रंथों में, आपको सत्य की बात बहुत मिल जाएगी। सत्य की परिभाषा भी ऋषि दयानंद ने कई स्थानों पर दी है, सत्य होता क्या है। तो मैं आज आप ही से पूछ लेता हूँ, ये सत्य होता क्या है, कोई बताएंगे सत्य क्या होता है। पहले मैं एक बात बता दूं आपको, आप अपना हाथ खड़ा कर लेना जिसको भी बताना हो। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ सत्य क्या होता है, तो देखिए मजेदार बात सुनिए। जैसे मैंने किसी से पूछा, सामान्य व्यक्ति से, सत्य क्या होता है, तो वो क्या कहेगा जी, सच बोलना, झूठ ना बोलना, यही सत्य होता है। मैंने कहा यही तो पूछ रहा हूँ कि वो सत्य होता क्या है जिसको सच बोलना है, वो बताइए। ये तो आपने वो बता दिया कि हाँ जब सत्य का पता चल गया तो फिर उसको वैसा ही बोलना। तो ये होता क्या है सत्य, वो बताइए। तो वो कहते हैं जी बस सच बोलना, अपने सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ही होता है सत्य। मैंने कहा फिर वही बात, ये बताइए सत्य क्या होता है, वो पता कैसे चले वो सत्य है होता क्या है जिसको बोलना है, और जिसको नहीं बोलना है वो असत्य क्या होता है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो नहीं बताना, वो बताना है कि सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य कहते किसे हैं। तो सबसे पहले शारदा माता जी आप ही बताइए। नमस्ते आचार्य जी। सत्य जितना मैंने समझा आचार्य जी अभी कि जी जो चीज मेरा कल्याण करे, जैसा वो ईश्वर वाली बातें तो सब आएगी कि ईश्वर कैसा चाहता है, भाई तुम हमें, उन्होंने इतना कुछ दिया है तो हमें उनका उपयोग कैसे करना है सब चीजों का। सुबह से लेकर रात तक, जैसे सुबह जगना कि भी सूर्य उदय से पहले जगना, यही सत्य है। उसके बाद जो जग रहे हैं वो तो फिर झूठ वाली चीजों में आ गया। वो तो ठीक है, काम चला रहे हैं वो लोग अपना। ऐसे ही खाने पीने में भी जो मतलब समय पर भोजन करना, जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना, ये सब मैं इन चीजों को कि ये सब चीजें सत्य है, जिससे कल्याण, जो कल्याणकारी है सब चीजें। धन्यवाद जी आचार्य। जी। मैंने एक बार किसी से पूछा कि ये बताइए सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सम संख्याएं होती हैं। मैंने कहा उदाहरण नहीं बताना आपको, आपको ये बताना है सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, परिभाषा बतानी है। एक बार परिभाषा पता चल गई तो फिर उदाहरण तो हम ढूंढ ही लेंगे। मैंने कहा 44, तो फिर आप बता देंगे कि हाँ जी 44 सम संख्या होती है, लेकिन उसकी परिभाषा तो पता चले पहले। परिभाषा ये होती है कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, उनको सम संख्याएं कहते हैं। बस अब कहीं भी घटा लीजिए इस बात को, कितने भी उदाहरण ले आइए। आप 65 ले आए, 65 सम संख्या होती है, नहीं होती। 100 होती है, हाँ जी होती है, क्यों, क्योंकि 2 से कट जाती है। वो 65 जो थी वो 2 से कटती नहीं थी।
कुल मिला के मुझे ये पता चल गया कि हाँ, सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा पता चल गई। अब कोई भी उदाहरण ले आइए, किसी भी चीज पे अप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो माता जी, आपने उदाहरण बताए थे, परिभाषा नहीं बताई। परिभाषा के रूप में बस एक बात तो आई थी सामने, जिससे मेरा कल्याण होता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किन बातों से मेरा कल्याण होगा, वो क्या है, वो कैसे पता चले, वो सत्य क्या है? वेद वेद अनुसार जीवन जीना सत्य है। जी ठीक है, वेद के अनुसार जो जीना है उसको सत्य कहते हैं। कोई उदाहरण दीजिए वेद के अनुसार। जैसे जैसे 4 आश्रम बताते हैं, उनमें 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, और सुबह उषा पहन जो है, उस ऐसी चीजें, ऋतु भुक मित भुक हित भुक, इस तरह के जो उदाहरण हैं। और मतलब मेरा दूसरों के साथ क्या व्यवहार हो, जैसे यम नियम आदि हैं। और अष्टांग योग में जो 8 चरण आते हैं, जी, वे सब हमारे जीवन में जो आए, तो ऐसा। ये वेद से आती हैं ये बातें सब। हाँ आचार्य जी, जिन्होंने वो वेदों का ज्ञान लिया, उन्होंने फिर कि अब जीवन में लोग कैसे इसको अपनाएंगे, उसको इस तरह से भी जीवन दिनचर्या में हम कैसे अपनाएं वेद की जो ज्ञान है। तो ऋषियों ने उन्हें अपने अपने अनुसार आगे आगे वो बढ़ाते गए कि इस तरह से जीवन को हम सुख में, आनंद में बना सकते हैं। कम सीमित साधनों में भी हम आनंद में रह सकते हैं। जी ठीक है, चलिए अभी देखते हैं, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। जी मैं बताऊं सत्य का परिभाषा। जी आप बताइए। जी बताइए। परमात्मा और ब्रह्मांड, ये सत्य है। ये जो है सो ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये जो है सो हमेशा बना रहता है। और चूंकि त्रैतवाद के सिद्धांत और वैदिक धर्म चलता है और उसी को हम लोग मानते हैं, तो इसे हम सत्य कहते हैं। सत्य कभी नाश नहीं होता जी और तो हमेशा बना रहता है। जी, आपने भी वही बात बताई, आपने भी उदाहरण बताए, आपने वो नहीं बताया कि परिभाषा क्या होगी। आपने ब्रह्मांड को बताया, आपने ईश्वर को, आत्मा को बताया कि ये सत्य है। वही तो, ये क्या मैं बताऊं क्या है सत्य। हाँ जी बताइए। जिसका कोई अस्तित्व हो वो सत्य है। अच्छा जी। जी, विश्वास सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये है ईश्वर है सत्य। ठीक। अच्छा जी। अच्छा जी। मैं बताऊं आचार्य जी। ठीक है, आप बताइए। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, मतलब जो वस्तु हमारे अनुरूप, मतलब हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे अनुकूल हो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना सत्य है, और वैसा ही मानना सत्य है। उसके विपरीत करना, मानना और उसे जीवन में धारण करना वो असत्य है। जहाँ तक मुझे इतना ही पता है आचार्य जी। जी ठीक है, अभी देखेंगे। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये है सत्य, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, अभी तो आप सत्यम शिवम सुंदरम को बता रहे थे। नहीं, मैं कहता कि ईश्वर भी सत्य है। अच्छा, जो वहाँ तो पदार्थ जैसे हमसे वैसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, वो है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। आर्य जी आप कुछ बताएंगे? मैं बताऊं मैं कोशिश करूं थोड़ा सा। चलिए सत्य आप बताइए। अविनाशी है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता, जो सत्य, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सत्य है, हाँ अविनाशी है। हाँ, ये भी सही है।
चलिए और देखते हैं, फिर एक बार निष्कर्ष पे बाद में ही पहुंचेंगे। और आगे जी आर्य जी, मैं जी सत्य जो किसी भी वस्तु मतलब जो भी यथार्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान या किसी भी वस्तु का जड़ वस्तु का चेतन वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, उसको सत्य बोलते हैं। और वो हर काल में एक समान रहता है, वो काल के अनुसार बदलता नहीं है जी। तो सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, जो सत्य से युक्त है वही सत्य है। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और देख लेते हैं। दिव्या बहन जी आप बताइए। मैं बताऊं? जी आप बताइए पहले। बताइए। सत्य उसे कहा जाता है जो बताने से पहले सामने वाले व्यक्ति को दुख ना हो। अच्छा, जिसको बताने से सामने वाले को दुख ना हो। व्यक्ति को दुख ना हो। अच्छा जी, व्यक्ति को दुख ना हो, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, आप देंगे कि मैं दे दूं उदाहरण? चलिए मैं दे देता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी शराबी हैं, है ना, ऐसा मान लीजिए। और मैं उन्हें कहता हूँ कि पिताजी आप तो बड़े महान व्यक्ति हैं, मतलब हैं शराबी, हैं दुराचारी, और मैं कहता हूँ आप बहुत महान व्यक्ति हैं, है ना। इनसे उनको खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और दुख नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो बताइए ये सत्य था कि असत्य था? गुरुजी एक बार और बताइए, मैं समझी। हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। मेरे पिताजी शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, गलत काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं खूब सारे। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ पिताजी आप तो बड़े महान हैं, आप तो बड़े पूज्य हैं, आप तो बड़े धार्मिक हैं, आप तो बड़े सज्जन हैं। ऐसा मैं उन्हें कहता हूँ बार बार, और इनसे इस बात को सुन के उन्हें खुशी होती है, दुख नहीं होता बिल्कुल भी, कष्ट नहीं होता। तो बताइए ये सत्य हुआ असत्य हुआ? ये असत्य हुआ गुरुजी। तो आपने जो बताया वो तो बात गलत सिद्ध हो गई, है ना। हाँ, तो यहाँ सुख और दुख से मतलब है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया ना, ये बहुत अच्छी बात है। अभी औरों से देख लेते हैं एक बार बात करके, तब पता चल जाएगा सही बात का क्या है। दिव्या बहन जी आप बताइए अभी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। एक तो उन्होंने अभी बताया जो जैसा है उसको वैसा मान लेना, एक वो सत्य है। एक तथ्यों के आधार पे भी जो अपनी बात को रखना, मतलब फैक्चुअल बेसिस पे, वो भी सत्य है। हाँ जी। हाँ जी आचार्य जी, बस जी ठीक है। ठीक है। अभी देखते हैं, निवेदिता माता जी आप भी बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। मेरा जो सोच है उसके हिसाब से यही है कि जो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वगुण सॉरी इसको कहते हैं, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा अभी मैं बोल रही थी मनी मन, लेकिन बोलते वक्त नहीं आ रहा मुझे। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ कई बार जो बात याद आ रही होती है वो निकल जाती है। हाँ ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी। और जो सार्वभौमिक होती है, ग्राह्य जो होती है, निर्विकार जो होती है, उसे सत्य कहेंगे। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आगे और हैं गौरव जी, एक बार गौरव जी से बात कर लेते हैं। गौरव जी आप भी बता दीजिए। नमस्ते आदि जी। आदि जी जैसा आत्मा में हो वैसा मन में होवे, जैसा मन में हो वैसा वाणी में होवे, और उसी के अनुसार कर्म होवे, इसको सत्य कहते हैं। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना। जी ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बस मैं एक चीज और बोलूंगा। हाँ जी बताओ। जो प्रकाशवान है, जो प्रकाश देता है, मतलब प्रकाश अर्थात जो सुख देता है हमें जी किसी भी प्रकार का, वो सत्य है। और जो दुख देता है, दुख मतलब सुख मतलब जो नित्य सुख है, मतलब जो वास्तविक सुख है, वो सत्य है। जो हमें दुख देता है वो सत्य है। जैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण होते हैं, तो सत्वगुण जो है
वो सत्य का सूचक है और तमोगुण असत्य। अच्छा जी, अनिता माता जी आप कुछ बता रहे हैं? अच्छा, आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते जैसे माता जी। ईश्वर दोष रहित है, तो ईश्वर हमेशा सत्य है। उसी तरह हमें सत्यवत व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए। जो मेरी आत्मा को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ भी हमें करना चाहिए। जी ठीक है। मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि जैसे मैंने किसी से पूछा सत्य क्या है, तो फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात नहीं, पहले ये पता चल जाए कि सत्य क्या है। मैं प्रयास करूं। सत्य है, ईश्वर सत्य है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई भी हम उस पर दोष लगा ही नहीं सकते हैं। जी माता जी, यहाँ परिभाषा की बात चल रही है, तो अब वो सब जगह घटना चाहिए। जो परिभाषा होती है वो उसका मतलब ये होता है कि उसको कहीं अप्लाई कर लीजिए, वो सब जगह वैसी ही घटेगी सार्वभौमिक रूप से। अब ईश्वर पे घटा लीजिए, आत्मा पे घटा लीजिए, प्रकृति पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे, कहीं भी घटा लीजिए, मंगल पे जाके घटा लीजिए, वहां भी वही परिभाषा घटनी चाहिए। तो ऐसी एक परिभाषा आ जाए तो फिर बात बन जाएगी। अभी शोभा माता जी आप बताइए। परिस्थिति में सदा एक समान रहे वह सत्य है, अपरिवर्तनशील हो वह सत्य है। जैसे उदाहरण बताइए। परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तत्व, रजस, तमस, ये हर काल हर परिस्थिति में एक ही जैसे रहते हैं। वो नष्ट होते नहीं और सदैव रहते हैं। आज भी हैं, कल भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। जी, और ये जो संसार है ये सत्य है असत्य है? संसार तो नष्ट हो जाएगा एक समय, मतलब सबकी निश्चित है। जैसे हमारे शरीर की आयु निश्चित है, वैसे ही पृथ्वी की आयु, सूर्य, चंद्रमा, सबकी आयु निश्चित है। ब्रह्मांड की भी आयु निश्चित है। तो एक समय पे आके सब नष्ट हो जाएंगे और वो अपनी मूल प्रकृति सत्व, रजस, तमस में चले जाते हैं। जी, तो ये सत्य नहीं है फिर? क्या ये ये संसार की जो बात कर रहे हैं हम, मतलब सत्य है लेकिन नष्ट होने वाला है। हम इसको मतलब शाश्वत सत्य नहीं मान सकते। शाश्वत सत्य मतलब जो सदैव है, रहेगा और था भूतकाल में भी। तो मतलब सत्य सत्य हमेशा भी रहता है और फिर आगे जाके फिर वो बदल भी जाता है, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, सत्य कभी बदलता नहीं। अच्छा जी, ठीक है, चलिए और कोई ब्रह्मांड सत्य है, जो अच्छा ये ब्रह्मांड है वो सत्य है।